जितने भी छात्र क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हो और इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीट करना चाहते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों छात्रों के लिए इस वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे हम लोग सारे प्रश्न को करेंगे, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, और आप लोग को प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हम लोग करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस कर रखा था। ये सेकेंड पार्ट है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का। हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमारे पास आज का 21 नंबर जो क्वेश्चंस है, देखो इस तरीके से हम लोग 1 से 20 तक प्रश्न कर रखे थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग पहला पार्ट इसका देख सकते हो जाके। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे डालूंगा। आज का जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया कि अपसैलन नोट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। यहाँ पे यूनिट पूछा गया है, मात्रक पूछा गया है एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट का मान भी पूछा जाता रहा है आप लोगों से, और इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स पर मीटर। इसी को हम लोग लिखते हैं फोर्स पर मीटर या फिर फोर्स मीटर इनवर्स। ये तीनों आप लोग को याद रखना होगा, कोई ना कोई आप लोग को एग्जाम में दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको 21 का बी करेक्ट होगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, फोर्स पर मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। कहा गया किसी दूरी पर, और किसी भी तरह का आप लोगों को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है बच्चे, 22 देखते हैं कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो क्या होगा। जानते होंगे जो विद्युत बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। क्या होता है, 1/r²। जब यहाँ पे दूरी को अगर आधी कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, दूरी को जब आधी कर देंगे तो इसका जो मान हो जाएगा विद्युत बल का वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4F के बराबर, 2F के बराबर, या फिर 1/4F के बराबर, या फिर 1/2F के बराबर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 4F के बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4F के बराबर। ठीक है, कहा गया ना यहाँ पे दूरी को आधा कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1/r/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 × 1/r² हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 4F के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात को। तो यहाँ पे 22 का काफ़ी शानदार प्रश्न था, ये पूछा जाता रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। ये फार्मूला तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। F बराबर क्या होता है, यहाँ पे F बराबर होता है क्या, EQ। क्या होता है, QE या फिर EQ। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ से आप लोगों को निकलता है E बराबर, F बराबर तो QE, E बराबर F/Q। ठीक है, या तो ये, या नहीं तो आपको ये भी दिया जा सकता है Q बराबर F बटा में क्या, E। ये 3 फार्मूला बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों फार्मूला से एक न एक आप लोग को पूछा जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो तीव्रता इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो फोर्स/Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। जब आपको बल का पूछा जाएगा तो F बराबर Q × E हो जाएगी। ठीक है ना, जब Q का मान पूछा जाएगा आवेश का तो ये F/E हो जाएगी। तीनों आपको यहाँ पे याद करना होगा। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 24 देखते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान उस पर क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे, उस पर आवेश देंगे ना, तो उसका जो मास होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ता है, घटता है, फिर अचर रहता है, फिर बढ़ या फिर घट सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, उसमें चार्ज देंगे तो ये बढ़ भी सकता है उसका मास, और क्या होगा, घट भी सकता है। ये दोनों आपको याद रखना होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर की कूलम्ब बल कौन सा है। देखिए, कूलम्ब बल की अगर बात करेंगे हम लोग तो केंद्रीय बल और विद्युत बल, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों सही उत्तर हो जाएगी। कूलम्ब बल, कूलम्ब जो फोर्स होता है ना, कूलम्ब फोर्स, ये दोनों फोर्स होता है आपका, होता है एक सेंट्रल फोर्स भी
और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखनी होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 25 का। पूछा गया प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार लगा लो। ये लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, पूछ दिया जाता है कभी भी। बहुत ही सिंपल होता है। जब एक्स अक्ष की दिशा पूछाएगा तो आपको वाई जेड तल लगाना है। क्या लगाना है? वाई जेड तल। वाई अक्ष का पूछा जाएगा तो एक्स जेड तल। जब आपको जेड एक्सिस के अक्ष पूछा जाएगा तो आपको एक्स वाई लगाना। क्या लगाना? एक्स वाई तल, ठीक है। यहाँ पे एक्स पूछा गया है तो आपको लगाना है वाई जेड तल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। क्या होता है? कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? एक करेक्ट होगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं कि एक कूलम्ब आवेश का जो मान होता है वो कितने ESU के बराबर होता है। कितने क्वांटम ESU जो होता है यहाँ पे विद्युत एक कूलम्ब आवेश बराबर ये होता है। देखिए 2.99 गुने 10 के पावर 9 ESU। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे अप्रॉक्स हम लोग 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। क्या होगा? 28 का ए, ठीक है। अगला देखते हैं। मान था ये कांस्टेंट मान होता है एक कूलम्ब आवेश बराबर। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितना होती है? तो वो होता है आपका सतह के लंबवत। क्या होता है? सतह के लंबवत होती है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि एक आवेशित चालक की जो सतह होता है वो किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो उसकी तीव्रता होगी वो सतह के लंबवत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29 का बी पूछा गया प्रश्न था ये भी। 30 नंबर है, फिर से आ गया प्रश्न। देखो कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है बच्चे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस में dV/dx, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस में dV/dx। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है यही इसका क्या होगा? सब करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगातार देखो कितने वर्षों में पूछा जा चुका है। ये भी पूछे जाने वाली क्वेश्चन है लगातार। 31 का एक करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, ठीक है ना, वो आपका P क्रॉस ई होगा। क्या होगा? P क्रॉस ई। P क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। P क्रॉस ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर 32 का ये प्रश्न जो है आपको जब भी पूछा जाएगा सेम हूबहू पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो P क्रॉस ई आपको लगाना है, P क्रॉस ई वेक्टर। चलिए अगला देखते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है, जब भी खोखला आ जाएगा ना, खोखला हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, खोखले गोलाकार, तब आपको क्या लगाना है पता है ना? क्या लगाना है आप लोगों को यहाँ पे? वो जीरो लगाना है। क्या लगाना? जीरो। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो जीरो के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 33 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसी आवेशित चालक का क्षेत्र घनत्व इतना है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? या फिर आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? इसका जो मान होता है बच्चे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। इसका जो मान होता है इसके पास विद्युत क्षेत्र का यही होता है। सही उत्तर आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर की। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? देखिए वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर जो होता है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा चुका है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 का डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर। क्या प्रश्न हमारे पास? कहा गया कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बटा कूलम या फिर न्यूटन सी इनवर्स, ठीक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी 36 का। चलिए 37 देखते हैं। प्रश्न हमारे पास कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है
वो कितना होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वायु के लिए परावैद्युत जो जो सामर्थ्य होता है वो उसका मान कांस्टेंट होती है। कितना होता है ये 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इन्वर्स या फिर वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर आपको 37 का ए करेक्ट होगा। ये वायु के लिए था, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, 2022 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं कि आवेशित, फिर खोखला यहाँ पे आ गया। देखिए खोखले गोलीय चालक के अंदर, जब भी खोखली गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जाएगा ना, तो आपको हमेशा 0 लगाना है। क्या लगाना है? 0। और 38 का डी। चलिए 39 देखते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। देखिए धारिता का जो मात्रक होगा संधारित्र की वो होगा फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे। ठीक है, 39 का सी करेक्ट होगा। एम्पियर किसका होता है? ये होता है विद्युत धारा का। वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का। और न्यूटन आप लोगों को पता ही होगा कि बल का होता है। अगला है कि निर्वात पर परावैद्युतांक का मान क्या होता है? निर्वात में ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे। ये कांस्टेंट मान होता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोगों को। अगला देखते हैं 41 नंबर, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? ठीक है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो आपको याद रखना है। सी बराबर क्या होता है यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा गया तो ई बराबर होता है ½ CV²। क्या होता है? ½ CV²। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है 41 का सही उत्तर यही हो जाएगी। और विद्युत धारा का एक व्यंजक होता है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, Q = CV होता है। क्या होता है? Q = CV। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 41 क्वेश्चंस तक किए हैं पहला चैप्टर का। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका था प्रश्न, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके आगे के जो चैप्टर है स्थिर विद्युत एवं धारिता, उसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।